नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज मैं आपको LIC आनंदा 2.0 के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहला जो है कि आप अभी क्या है कि महिलाओं की जो पॉलिसी है वो आप घर बैठे ही LIC आनंदा 2.0 के थ्रू कर सकते हैं। पहले वाला जो LIC आनंदा था उसके थ्रू हम कई बार हमें समस्याएं आती थी, नहीं कर पाते थे, ठीक है। बट इस ऐप के थ्रू LIC आनंदा 2.0 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना के डाला हुआ है कि कैसे आप उसमें लॉगिन यूजर आईडी क्रिएट करेंगे और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप किसी भी वुमेन की अगर पॉलिसी करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो कोई और वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और इसमें एक लेडीज़ की पॉलिसी करने के लिए सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि आप जो LIC आनंदा 2.0 है उससे फ़ीमेल की कैसे पॉलिसी करेंगे, ठीक है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको आना है सेल्स चैम्पियंस पे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एजेंट CLI CO DO SBA LIC क्लिक ऑन सेल्स कैंपेन, ठीक है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, सेल्स कैंपेन पे। ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो ये बना रखा है, सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि कैसे आप LIC कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको एजेंसी कोड एंटर करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है, मेल ID पे भी जाता है, ठीक है। इस तरीके से LIC 2.0 के होम पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सारे प्लान का ब्राउज़र मिल जाएगा। अगर आप कोई भी किसी भी कस्टमर को किसी भी प्लान का ब्राउज़र भेजना चाहते हैं तो वो आसानी से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी सुविधा दी है LIC 2.0 ने और काफ़ी हेल्पफुल है, खासकर एजेंट के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्लान हमें देना है उस पर आएंगे जो भी हमें प्लान देना है उस पर आएंगे। हम क्या करेंगे, पहले कस्टमर का नाम एंटर करेंगे, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर, ऐसे ही कुछ डाल के ईमेल करेंगे। और यहाँ पे एक कोटेशन समरी बनेगी जो कि प्रोसीड करते ही कस्टमर के पास चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम कस्टमर को एक कोटेशन भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें जो बेसिक सी डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे फिल कर ली है, प्रोसीड किया है। प्रोसीड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें प्लान लेना है, जैसे यहाँ पे फीमेल का हमने नेम एंटर कर दिया, जेंडर में फीमेल डाल दिया है। प्रोडक्ट डिटेल में हम सम एश्योर्ड अमाउंट डालेंगे, जितने भी सम एश्योर्ड का हमें बीमा करना है। जैसे हमने 5 लाख डाला हुआ है, पॉलिसी टर्म जितनी लेनी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल का रहेगा, 21 साल में। अब आपको मोड कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब आपको क्वार्टरली पेमेंट करनी है, मंथली करनी है। तो मंथली सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अंडर नेक में यस आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मंथली अगर सिलेक्ट करते हो तो नेक में यस करना है, अदरवाइज़ कोई भी मोड है तो फिर उसमें नो करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप मंथली EMI बंधवाते हो तो उसमें आपको यस के साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, बस पूरा देखें, स्किप ना करें। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ कमिटमेंट जो है वो आप इसमें पीछे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बैक डेट में डालना है तो वो भी डाल सकते हो। राइडर बेनिफिट की अगर बात करें तो ADDB राइडर जो है वो आप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो सम एश्योर्ड रहेगा वही सेम ADDB रिक्वायर्ड का अमाउंट सम एश्योर्ड के अमाउंट के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई और राइडर चाहिए आपको तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, ठीक है, वो आपके पॉलिसी में ऐड होके आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रीमियम पे जाएंगे। तो प्रीमियम हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि मंथली 2200 कुछ रुपये आ रहा है। हाफ ईयरली मतलब आपके सामने है स्क्रीन, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया कि जो हमारा प्रीमियम की कैलकुलेशन थी प्रॉपर वो हमने जनरेट कर ली है, ठीक है। और प्रीमियम की कैलकुलेशन प्रॉपर आ गई हमारे सामने। चाहे तो हम इसको भी कस्टमर को भेज सकते हैं।
उसके बाद क्या करना है, सेव कोटेशन पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। देखो थोड़ा सा गला ख़राब है, तबीयत सही नहीं है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ वैसी आएगी, आपको मैनेज करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी एजेंसी की डिटेल्स यहाँ पे आएगी, जो भी एजेंट होगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका नाम, वो सारी चीज़ें। अगर आपको ब्रांच का सैटेलाइट कोड पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू प्रोपोजल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछेगा डू यू नो योर CKYC नंबर। एक CKYC होता है, अगर वो आपके पास नहीं है यानी कस्टमर का CKYC नंबर नहीं है तो नो करेंगे। नो का नेक्स्ट प्रोसेस है पैन डिटेल्स या आधार डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो हम क्या करेंगे, आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो हमें यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे यहाँ पे मांगा गया है आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद DOB नेम, मेल फीमेल जो भी है, फेच KYC डिटेल पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद एक OTP आएगा, वही सेम प्रोसेस आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा और आपके मेल ID पे भी आएगा। तो ये पहला OTP है जो कस्टमर के पास जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर की सारी डिटेल्स एज़ पर आधार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपको लगे कि एज़ पर आधार सारी डिटेल्स कस्टमर की आ गई, आप एक बार उसको चेक कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उसको सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, उसका नाम, जेंडर, मेल फीमेल, एड्रेस, फ़ोटो, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है येस आई वांट प्रोसीड विद CKYC, और दूसरा है यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद CKYC। तो आपके पास CKYC नंबर नहीं है कस्टमर का, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, नो आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद CKYC, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करके हमें प्रोसीड पे आगे बढ़ना है। प्रोसीड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो कस्टमर होता है उसकी ऑफलाइन eKYC करते हैं। उस आप ध्यान से देखिए, ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑनलाइन पॉलिसी सेल आउट करने का, कि ऑफलाइन eKYC कैसे करते हैं, या फिर अपार्ट ऑफ दिस टॉपिक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो पेपरलेस ऑफलाइन eKYC जिप फाइल डाउनलोड करने, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक टू जनरेट E-फाइल ऑफिस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आधार की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है। मैंने आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन विद OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। वंस यू हैव एंटर द OTP देन क्लिक ऑन द लॉगिन, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑफलाइन eKYC का टैब दिख जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्रिएट अ शेयर कोड, कोई भी पासवर्ड बना लीजिए आप 4 डिजिट का, बहुत इजी से इजी, तो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी जो ऑफलाइन eKYC है वो आपके सिस्टम में या फ़ोन में डाउनलोड हो चुकी है। उसको आप क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। वापस आएंगे LIC वाले होम पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे OTP गया था, जो आधार से लिंक है, और जो शेयर कोड था वो यहाँ पे एंटर करना है और ब्राउज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी ऑफलाइन eKYC सेव हुई थी वहाँ पे अपलोड कर लेनी है इससे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर किरण देवी प्रपोजल, इस तरीके से आपकी जो ऑफलाइन KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कस्टमर की कुछ डिटेल्स रहती हैं जो कि आधार में नहीं होती हैं, वो हमें एंटर करनी है। बाकी डेटा भी हम यहाँ पे मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मोबाइल ईमेल ID भी है, जेंडर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। मैरिटल स्टेटस नहीं है तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है, मैरिड हो, सिंगल हो, ठीक है। स्पाउस नेम में मैरिड हो तो स्पाउस नेम में आपकी वाइफ का या हस्बैंड का नाम आता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या रहने वाला है वो आपको एंटर करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका जो भी रेसिडेंशियल हो, इंडिया हो, इंडिया ही रहेगा, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, पैन नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेम एज़ पर पैन, आपका जो पैन कार्ड में नाम है वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आर यू रजिस्टर अंडर GST एक्ट, अगर हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आर यू प्रेग्नेंट नाउ, तो लेडीज़ फीमेल है तो फीमेल के हिसाब से ही क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैक्सिमम नो ही करना पड़ता है,
बट फिर भी आप सारी चीज़ें एक बार रीड आउट कर लेंगे। अगर कुछ यस में आ रहा है तो उसकी आपको डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ऐसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है फर्स्टली आप उसको रीड आउट करिए ध्यान से, क्योंकि आनंदा 2.0 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में चीज़ें नहीं पता हैं अच्छे से। तो अब बेहतर यही होगा कि आप अगर कोई पॉलिसी इससे जनरेट कर रहे हैं तो आप बहुत ही आराम से कीजिए, ताकि नेक्स्ट पॉलिसी में आपका हाथ और भी साफ़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे हस्बैंड डिटेल्स आपने एंटर कर दिया। यहाँ पे एनुअल इनकम क्या रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, जो भी एनुअल इनकम रहेगी वो एंटर करनी है। इज़ द टैक्स रेसिडेंसी वो क्लिक करना है। एड्रेस डिटेल में परमानेंट एड्रेस जो है अगर वही कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आपको बॉक्स पे क्लिक करना है। इस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज़ पर परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, क्यों ले रहे हो इंश्योरेंस, तो रिस्क कवरेज विद सेविंग, ठीक है। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल आपको यहाँ पे कैटेगरी लिख लिया आपने। टैक्स ब्रैकेट में अगर कुछ है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड प्रोपोजर ईयरली इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस प्रोफेशन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अदर सोर्स में हम एंटर कर देंगे, जो भी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, जितनी भी आपको एनुअली इनकम जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑक्यूपेशन डिटेल्स है वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो महिला है उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन आएगा हाउस वाइफ का, ये पहले वाले में भी आता था, लेकिन जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा ना उसमें पहले वाले में ये चीज़ें नहीं आती थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाउस वाइफ हमने तब तक के लिए सिलेक्ट कर ली। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हाउस वाइफ। सोर्स ऑफ इनकम में हस्बैंड ऑफ वाइफ आ रहा है, पहले नहीं आता था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर वो सब चीज़ें स्किप कर देनी है। एनुअल इनकम जो भी आ रही है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर ये डेटा है आपके पास तो वो एंटर कर देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है ताकि आपकी जो भी अगर पॉलिसी है तो वो एक ही जगह लिंक हो जाए सारी, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और ईज़िली आप सारी पॉलिसी को ट्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो आपको इन दोनों पे क्लिक कर लेना है अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है प्रीवियस, और क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर पहले से कोई पॉलिसी है तो वो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है एंड आपको पॉलिसी नंबर जो है वो एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स फैमिली मेम्बर, इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि फैमिली मेम्बर की है तो वो अपना ट्रैक करते रहेंगे। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या करना है आपको, यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में अच्छा जो फैमिली मेम्बर की पॉलिसी डिटेल्स थी ये भी पहले नहीं ऑप्शन आता था, अब आने लगा है, तो तभी बता रहा हूँ। LIC 2.0 जो है ना बहुत चेंज हो गया है, उसमें बहुत सारे अपडेट हो गए हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में क्या करना है आपको, रिलेशन डालना है, फिर लाइव है, डेड है, एज ऑफ डेथ क्या है, केस ऑफ डेथ क्या है, मर्डर है क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एंटर करनी है। मदर है तो मदर का नाम, लिविंग है, एज कितनी है, स्टेटस ऑफ हेल्थ, वो सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद मेंबर अगर फैमिली में बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी रिलेशन है वो एंटर करना है, एज एंटर कर देनी है, ठीक है। देन आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर लेनी है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर एज़ पर कस्टमर्स डिटेल्स एंड सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक वाला ऑप्शन आता है, इज़ नेक अकाउंट सेम एज NEFT, तो आपको यस कर देना है। तो इसी से आपका जो LIC का अमाउंट है वो डिडक्ट होता रहेगा। नो करना है तो आप नो कर सकते हैं, फिर आपको दूसरी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओके करके आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कुछ मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि जिनमें मैक्सिमम नो ही रहता है, बट फिर भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे ताकि उससे ये रहे कि आपको कोई ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी मिस्टेक या ऐसी चीज़ स्किप कर दी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। आप कहीं ऐसी जगह काम तो नहीं करें, हजार्डस हो, पॉलिटिकल एपिसोड, क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ ऐसा तो नहीं है, तो सब जगह नो कर देना इस तरीके से। स्टेट ऑफ हेल्थ में आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे हाइट आपको एंटर करनी है और कस्टमर का वेट एंटर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। स्टेट ऑफ हेल्थ में
कस्टमर की हाइट वो भी सेंटीमीटर में, और वेट केजी में आपको एंटर करना है। सेटलमेंट ऑप्शन में आपको पूछ रहा है कि मेच्योरिटी बेनिफिट जो है वो इंस्टॉलमेंट में लोगे या मेच्योरिटी बेनिफिट वन टाइम लोगे, तो वो आपको यस नो में आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स में ऐसा कुछ तो नहीं है ड्रॉप कर दिया हो, प्रीमियम लाइन ऐसा कुछ यस में तो नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें नो कर देना क्योंकि यस में नहीं आ रहा। ठीक है। अब अगर हम बात करें मेडिकल हिस्ट्री की, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लक्स वगैरह की बीमारी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एक बार चेक करने के बाद मैक्सिमम जगह पे आपको नो ही करना है, यस करने की रिक्वायरमेंट, यस करने की रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो आपको नो के साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है। एनी ऑपरेशन एक्सीडेंट इंजरी वो नन कर देंगे यहाँ पे। एनी अदर डिसीज़ तो वो भी आपको नो ही करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से उसके बाद फैमिली डिटेल मेडिकल हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे आपको इसमें भी नो ही रहेगा। हैबिट्स में कुछ आता है वो भी आपको देख लेना है, दारू तो नहीं पीते हो, स्मोकी या ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हो। कस्टमर से ये सारी चीज़ें आपको पूछ लेनी है और आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है। नो के साथ प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, प्लीज़ ऐड प्रीवियस पॉलिसी फॉर हस्बैंड टू प्रोसीड। ठीक है, अगर हस्बैंड की कोई पॉलिसी है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको उसको ऐड करना है। तो प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स में हम यहाँ पे आएंगे, हस्बैंड की जो पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हस्बैंड की जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब इसको हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पे हमने क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है नॉमिनी का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉमिनी की डिटेल्स जो है वो भरनी है। देखो मेरा यही है कि मैं वीडियो बहुत आराम आराम से बना रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो नॉमिनी आपको अपने हस्बैंड को ही बनाएंगे। अगर वाइफ है, हस्बैंड है तो वाइफ को, और वाइफ है तो हस्बैंड को नॉमिनी बना के शेयर आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। सेव प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो गया, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड करोगे तो डॉक्यूमेंट सेक्शन फॉर किरण देवी सेल्फ कैंसल्ड चेक है अगर आपके पास तो वो अपलोड कर देनी है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको चेक को अपलोड करना है, अगर है तो आपके पास अपलोड कर सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद अब बात आती है पेमेंट की। बीओसी काटोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ठीक है, बीओसी का क्या होता है कि बीओसी अगर आप काटते हो तो ब्रांच से बीओसी नंबर आपको लेना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा इजी रहता है और वो एक भरोसे मतलब कस्टमर को थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है उस पर। तो उससे क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ऑनलाइन पेमेंट के साथ प्रोसीड करेंगे तो ACR फॉर्म फॉर किरण ACR फॉर्म फॉर कस्टमर के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ACR में जो भी डिटेल्स हैं वो एजेंट के थ्रू फिल करी जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, एजेंट क्लेरिफिकेशन ये होता है एजेंट। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों में यस रहेगा, बाकी इसमें कुछ चीज़ें पूछे जाएंगी आर यू रिलेटेड टू हिम, तो यस नो जो भी है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे नो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे यस होना है यस हो जाएगा, नो होना है तो नो हो जाएगा। फाइनेंशियल असेसमेंट बाय द एजेंट, वहाँ पे हस्बैंड की जो इनकम है ऑटोमेटिकली आ गई है। मैं इनकम ये ऐसा कुछ हमें कुछ भी देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस यस नो में फिक्स है। व्हाट इज़ द जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द लाइफ ऑफ पेशेंट, गुड है, वो आपको यहाँ पे ऐसे ही लिख लेनी है। कोई पॉलिसी ऐसी तो नहीं है रिवाइवल हो या फिर लैप्स हो गई हो। कस्टमर क्या करेगा, एक OTP भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे, एक OTP जाएगा कस्टमर के नंबर पे। वो OTP यहाँ पे एंटर करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तो कुछ टाइम के बाद आपका जो OTP है वेरीफाई हो जाएगा। प्रपोजल फॉर्म कस्टमर के पास जाएगा, उसमें सारी चीज़ें उसको दिखाई देंगी। ठीक है, सारी चीज़ें देख सकते हैं आराम से।
उसके बाद होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद हम प्रपोजल ट्रैकिंग पे जाएंगे। हमने बताया था एक्सेस आईडी आपको नोट कर लेनी है, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करोगे तो यहाँ पे कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसका क्या पेंडिंग रह गया है, क्या अभी होना है, क्या कहाँ पे मतलब उसकी जो पॉलिसी है वो कहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, कस्टमर के पास एक इस तरीके का मेल जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी और उसमें एक लिंक भी होगा जो उसको ओपन करना है प्रपोज़ल देखने के लिए। क्लिक टू व्यू प्रपोज़ल, इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओटीपी आता है तो वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ओटीपी आ चुका है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई करने के बाद कुछ टाइम के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आपको पेमेंट देखना है कैसे करनी है। आपको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप चाहे यूपीआई से कर लें, नेट बैंकिंग से कर लें, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कर लें, प्रीपेड डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर लें, जिस किसी से भी आपको पेमेंट करनी थी। पेमेंट इस तरीके से सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। ठीक है, पेमेंट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, वो आपको अपने पास सेव रख लेनी है। यहाँ पे मैसेज आ गया, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुली, योर प्रपोजल हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, अब फिर इसको हम एक्सेस आईडी के थ्रू ट्रैक करेंगे। तो देखो पेमेंट स्टेटस, कस्टमर वेरिफिकेशन, बीओसी क्रिएटेड, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी डन हो चुकी हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो कस्टमर के पास मेल चला जाएगा पेमेंट कंफर्मेशन का कि आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी क्या होगा, एजेंट के पास भी जाता है और कस्टमर के पास भी, दोनों लोगों के पास जाता है। तो अभी एजेंट के पास गया तो क्लिक व्यू टू प्रपोजल पीडीएफ, देखो कस्टमर के पास 2 ही ओटीपी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आप अपने प्रपोजल फॉर्म को देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं कि क्या आपको पॉलिसी मिली है, क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। पेमेंट की रिसिप्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, एमएचआर कंप्लीटेड, ये जो है ये आपके डीओ ऑफिसर के पास जाता है, ऑटोमेटिकली मेल चली जाती है और वो इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे इसको, तो जो आपकी ईडीएमएस अपलोड कंप्लीटेड जो है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। प्रपोजल रजिस्टर्ड हो जाएगा, पॉलिसी इशूड हो जाएगी आपको। ठीक है, आपको पॉलिसी मिल जाएगी। FPRB आपको भेज दिया जाएगा, आपके मेल पे आ जाएगा, आप उसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी जो पॉलिसी का बॉन्ड पेपर होता है वो भी कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी मेल कंफर्मेशन भी आएगा उसका आपके पास, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाए। उसके बाद 2 दिन का स्टेटस, 2 दिन के बाद का स्टेटस मैं दिखाता हूँ आपको। MHR वगैरह वो सारा जीरो हो गया। प्रपोजल रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस आईडी है, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम प्रपोजल ट्रैकिंग में जाएंगे, एक्सेस आईडी पे हम क्लिक करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे MHR कंप्लीटेड हो गया, EDMS अपलोडेड हो गया, प्रपोजल जो था वो रजिस्टर्ड हो गया है। पॉलिसी इशू नहीं हुई है, तो पॉलिसी भी इशूड हो जाती है बहुत ही जल्दी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे जो आपकी पॉलिसी है वो नेक्स्ट डे आपको इशू हो जाएगी। ठीक है आपका जो पॉलिसी नंबर है वो मेल पे आ जाएगा, मैसेज पे भी आएगा। तो वो सारी चीज़ें कस्टमर के पास भेज दी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इतना टाइम दिया, चैनल पे पूरा वीडियो देखा और इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप सब लोग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप किसी भी वुमेन की LIC पॉलिसी कर सकते हैं एज ए हाउस वाइफ। एंड उसकी जो इनकम का सोर्स है उसमें आप हस्बैंड सिलेक्ट करके और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। ठीक है, बाकी इस ऐप के थ्रू मैंने नेक का भी आपको बता दिया कि इस तरीके से आप अगर मंथली मोड सिलेक्ट करते हैं तो कैसे आपको येस या नो में आंसर देना है और कैसे आपके उसके साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको सारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी समझ में आई होगी। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें इसी वीडियो पे। डेफिनेटली मैं आपको रिवर्ट करूँगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं रिवर्ट करता हूँ। आप चाहें तो देख भी सकते हैं कमेंट्स में, मेरे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की तरफ से उनको मैं रिवर्ट ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।